दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आखिरी जो पैसे का लेन देन का हिसाब था वो तो सत्येंद्र जैन करता था, लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा, जनता के किस प्रोजेक्ट में इन्होंने जो पैसा उठाया दलाली में, वो सारा हिसाब तो सत्येंद्र जैन था। असली दोषी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। ये उनकी नीचता है जो नहीं हटा रहे हैं। जिस तरीके से 2 महीने से जेल के अंदर है वो अभी नहीं हटाना चाह रहे, क्यों हटाएंगे तो उनकी पोल खुलने वाली है। शराब की दुकान? हाँ जी शराब की दुकानें चल रही सही है? मैम, रोजगार भी तो मिलना चाहिए ना। कोई रोजगार नहीं है। मैम, रोजगार भी तो मिलना चाहिए ना, ये भी तो देखो। आपकी दुकान है क्या? शॉप है। आम जनता को लूट रहे हैं। आज ये फ्री बिजली फ्री पानी की बात करते हैं। आप कल ही गौतम गंभीर जी ने भी बताया था कि एक 25 गज के मकान में रहने वाली महिला का पानी का बिल 1,25,000 करीब आया हुआ, किसी का 82,000 रुपये आया। तो कहाँ से फ्री बिजली, कहाँ से फ्री पानी? सिर्फ ये लूटने के काम है, लोगों को मूर्ख बनाने के काम है। अगर अरविंद केजरीवाल ने अगर सत्येंद्र जैन को हटा दिया तो उसकी पोल नहीं खुल जाएगी। अभी तो वो सारा इसलिए दबा हुआ है ना कि वो बैठा हुआ है, तो उसको लॉलीपॉप दे रखा है कि भाई तेरे को मंत्री पद से मैंने हटाया नहीं, कितना विरोध हो। मैडम, वो हटाएगा भी नहीं। 2 दिन की लोमड़ी गावे आल पताल, तो मैडम ये तो लोमड़ी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को हाई कोर्ट की तरफ से नए निर्देश दिए गए हैं। जिस तरीके से कल इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट में ईडी ने तमाम जो सबूत दिए थे उन पर भी हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। वही सत्येंद्र जैन जिनको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमारी सरकार जो है वो ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। पेपर देख देख के हमने लोगों को भर्ती किया है, हमारे नेताओं को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। दिल्ली के आप तमाम लोग मेरे साथ यहाँ देख रहे होंगे। इन तमाम लोगों की हम राय लेंगे कि आज दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर को लेकर जिस तरीके से बड़ी बात कही गई है हाई कोर्ट की तरफ से, सर किस तरीके से देख रहे हैं? हाई कोर्ट ने कहा है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ पर्याप्त सबूत दिए हैं ईडी ने। ऐसा है कि ये देखिए, पिछले 2 महीने से दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो आम आदमी पार्टी और दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमेशा सिद्धांतों की बात करता था, है ना, सत्य की बात करता था, ईमानदारी की बात करता था। आज इनका एक मंत्री तिहाड़ जेल में है, उसको मंत्री बर्खास्त नहीं किया गया। आज भी वो तिहाड़ जेल से अपना पूरा मंत्रिमंडल चला रहा है। और आज देखिए इनका जो शराब का जो आज देखिए कल जो इनके सीबीआई के डर से, तिहाड़ जेल के डर से, इनकी चोरी पकड़ाने के डर से इन्होंने कल जो आबकारी नीति ली उसका हम सब विरोध करते हैं। कल हाई कोर्ट में जो ईडी की रिपोर्ट थी उसमें कहा कि जो भी तथ्य जो हमारे जो उन्होंने जो दिए हैं वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वकील पेश हुए उन्होंने कहा जी सारा ये झूठा मामला है, इसमें सत्येंद्र जैन का कोई दोष नहीं है। लेकिन जो ईडी की रिपोर्ट आई, कोर्ट ने सारी जजमेंट करी, उसमें पाया गया कि ये लोग दोषी है। अब सत्येंद्र जैन जेल में ही रहेंगे और इसका आज दिल्ली में जो दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करता है। सवाल ये भी है कि जब हाई कोर्ट की तरफ से इतना बड़ा निर्देश दिया गया है, कोर्ट ने कहा है कि पर्याप्त मात्रा में सबूत हैं, तो अरविंद केजरीवाल क्यों अपने नेता को बर्खास्त नहीं कर रहे? देखिए, अरविंद केजरीवाल इसलिए बर्खास्त नहीं कर रहे क्योंकि कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन तो एक मोहरा है। आखिरी जो पैसे का लेन देन का हिसाब था वो तो सत्येंद्र जैन करता था, लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा, जनता के किस प्रोजेक्ट में इन्होंने जो पैसा उठाया दलाली में, वो सारा हिसाब तो सत्येंद्र जैन था। असली दोषी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। तो इसीलिए केवल ये सारा अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को बचाने के लिए अपने, जिससे इन्होंने 1 महीने पहले आपने देखा होगा दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि देखिए अभी मनीष सिसोदिया अंदर जाएंगे, कल अपने संजीव झा जाएंगे। इस तरह अपने इन्होंने अन्य लोगों का नाम लिया, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को ये मालूम है कि उनके किस किस विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है, कहाँ कहाँ चोरियाँ हुई हैं। और अब के मैं दिल्ली के गवर्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इन सारी फाइलों को कभी देखे। दिल्ली के स्कूलों में जो घपला हुआ, एक कमरे का जो कीमत देखिए, एक स्कूल का जो कमरा है 38 लाख रुपए का एक कमरा बना है। आप कल्पना करके 38 लाख में गरीब आदमी 2 मकान बना लेता है। लेकिन इस तरह के जो भ्रष्टाचार जो इनके आएंगे धीमे धीमे सारे विभागों में से, इनके ट्रांसपोर्ट में विभाग में जो इनके हैं, इनके जो मोहल्ला क्लिनिक में 1000 से ज़्यादा इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक के लिए जो पैसा लिया, लेकिन मात्र आज 100 भी मोहल्ला क्लिनिक और 100 की भी स्थिति ऐसी है कि जो बिल्कुल जीरो के बराबर है। तो हम केवल उन
इस मतलब इनका जो भ्रष्टाचार की पोल खुली है। और इतना जल्दी मैं अरविंद केजरीवाल से हम लोग निवेदन करना चाहेंगे कि सबसे पहले आप सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करिए, पार्टी से बर्खास्त करिए। और मैं सीबीआई अपने दिल्ली के गवर्नर से कहना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो जिन जिन भी विभाग है उनमें सारी जांच होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। सर ये बताइए, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं हटा रहे अपने नेता को? भ्रष्टाचार है उनके साथ। ये तो जी, ये तो बस बात ही अपने ऊपर, अन्य तो कोई दिक्कत थोड़ी है, सही चल रहा है काम अपना। अरविंद केजरीवाल नेता को क्यों नहीं हटा रहे? भ्रष्टाचारी हैं दिल्ली के। ये तो गलत है, जो भी है हटाने की सोच है अपने, तो ये तो फ्री कर रखी है, गरीब आदमी मार रखे हैं ना। अरविंद केजरीवाल तो फ्री चल रहा सारा का सारा, गरीब आदमी की ऐसी कम तैसी हो रही है, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, अपना सारा काम ऐसे ही चल रहा है। और तो कह रहे हैं कि दिल्ली के लिए हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं। कुछ गरीब आदमी मार रखे हैं इसने, आदमी मार रखे हैं, फ्री कर रहा है सारी, नहीं सब कुछ फ्री कर। सर जी आप बताइए क्यों नहीं हटा रहे हैं अरविंद केजरीवाल? सत्येंद्र जैन को हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि पर्याप्त मात्रा में सबूत हैं जो ईडी ने दिए। ये उनकी नीचता है जो नहीं हटा रहे हैं। जिस तरीके से 2 महीने से जेल के अंदर है वो अभी नहीं हटाना चाह रहे, क्यों हटाएंगे तो उनकी पोल खुलने वाली है। सत्येंद्र जैन जो बोलेगा ना, इसलिए वो डर की वजह से नहीं हटा रहे, उनके डर सता रहा है कि अभी इनके जो नए दामाद बने वो भी जेल जाएंगे, कई बहुत बड़ा षड्यंत्र खुलने वाला है। इस चक्कर में डर की वजह से वो नहीं कर रहे, लेकिन इनका मटका फूटने वाला ही है। 1 हफ्ते के अंदर देखो क्या राज खुलते हैं, सब राज। अरविंद केजरीवाल कहते थे हमारी पार्टी ईमानदारों की पार्टी है, कट्टर ईमानदार हैं हम। आज उनके नेताओं के खिलाफ बड़े सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? मैम जब ये सरकार में पहले आए थे इन्होंने बहुत लंबे लंबे वादे किए, लंबी लंबी बातें की कि जो इन्होंने दिल्ली में जो बोला था वही इन्होंने पहले पंजाब में अब जाके बोला कि हम 3 महीने में शराब मुक्त बना देंगे, सब कर देंगे। लेकिन इन्होंने जिस हिसाब से अपनी नीतियां लाई वो इनकी बातों से मेल नहीं खाती थी। ये दोहरापन या दोगलापन था इनका, जो लगातार इनके मंत्री घपला करते रहे, घोटाला करते रहे, सत्ता में बैठ के खा रहे हैं, हराम की खाई है। आज जब पकड़े गए, जब इन्हें पता चला कि अब हमारा जो सच है वो बाहर आ जाएगा, जनता के बीच में आएगा, अब जनता जब गाली देगी, जनता जब मारेगी, तो उससे बचने के लिए इन्होंने अपनी जो नीतियां हैं सब वापस लेने का काम किया है। युवाओं को गलत कामों में धकेलना, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे झूठ बोलना, ये सब काम ये जब से आए हैं, आज ये 7-8 साल इन्हें सत्ता में हो गए हैं, जब से ही करते हुए आ रहे हैं। लगातार कितने घोटाले हुए हैं शराब नीति के नाम पे। कोर्ट ने भी कह दिया है कि सबूत है सत्येंद्र जैन के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल हटाने के नाम पर ये कहते हैं कि राजनीति की जा रही है हमारे नेताओं के खिलाफ। मैम ये तो कहेंगे ही ना, जो जिसकी आदत थी हम हमेशा से खाने की, अब उसका खाना पीना बंद हो रहा है। उसको जो फ्री की मिल रही थी उसकी मौज कम हो रही थी। जब ये सत्ता में आए थे अपनी विधायकों की इन्होंने तनख्वाह बढ़ा दी, विधायकों के लिए सारी फैसिलिटीज़ कर दी, आम जनता को लूट रहे हैं। आज ये फ्री बिजली फ्री पानी की बात करते हैं। कल ही गौतम गंभीर जी ने भी बताया था कि एक 25 गज के मकान में रहने वाली महिला का पानी का बिल 1,25,000 करीब आया हुआ, किसी का 82,000 रुपये आया। तो कहाँ से फ्री बिजली, कहाँ से फ्री पानी? सिर्फ ये लूटने के काम है, लोगों को मूर्ख बनाने के काम है बस ये। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमारे नेताओं के खिलाफ राजनीति हो रही है, पेपर देख देख के भर्ती किया है। कोर्ट अलग से कह रही है, कोर्ट कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि भ्रष्टाचारी नेताओं को क्यों पद पे बिठा रखा है। ये जो है भ्रष्टाचारी है इनका। PWD में उसमें भी दिक्कत है उनका, रिपेयर नहीं होती। जैसे पॉल्यूशन के लिए कहते हैं कि पॉल्यूशन हो रहा है, अक्टूबर से उसको बंद कर देंगे। ये अभी न्यू कॉलोनी में ही एक खुदाई हुई थी दिल्ली जल बोर्ड की, और उसमें इतना धूल उड़ती है और बड़ी दिक्कत, पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसका कोई वो नहीं है। पानी का रहा, पानी का भी उसमें यूज़ नहीं हो रहा है, फ्री उसमें कह रहे हैं कि भाई 10 किसी की 4 यूनिट फूकी है, मतलब उसमें हुआ है, तो उसका भी बिल आ रहा है, 3-3 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। तो किस बात का फ्री दे रहे हैं? बिजली का है अपना कि फ्री दे रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री है, उसमें जो 200 यूनिट भी यूज़ नहीं हो उसका भी बिल आ रहा है 400-500। ये है। मैं और लोगों से भी बात करती हूँ, क्योंकि जहाँ एक तरफ ममता, मैडम ये बताइए, ममता बनर्जी ने भी अपने भ्रष्टाचारी नेताओं को हटा दिया पद से। 5 चटर्जी की बात करें, पर अरविंद केजरीवाल अपने किसी भी नेता को पद से नहीं हटाया। अगर अरविंद केजरीवाल ने अगर सत्येंद्र जैन को हटा दिया तो उसकी पोल नहीं खुल जाएगी। अभी तो वो सारा इसलिए दबा हुआ है ना कि वो बैठा हुआ है, तो उसको लॉलीपॉप दे रखा है कि भाई तेरे को मंत्री पद से मैंने हटाए नहीं, कितना विरोध हो। मैडम वो हटाएगा भी नहीं, क्योंकि जितनी भी उसने काली करतूतें करी हैं वो सब सत्येंद्र जैन को पता है। उसका जो पैसा खपाया है, कहाँ पर है, कितना पैसा है, किसके रिश्तेदार के पास कितना पैसा है, वो सब सत्येंद्र जैन को पता है। मैडम एक हिंदी में कहावत है कि 2 दिन की लोमड़ी गावे आल पताल। तो मैडम ये तो लोमड़ी है,
ये तो इसको तो कुछ पता ही नहीं, राजनीति विरासत में थोड़ी ना मिली है इसको, ना ये कार्यकर्ता रहा नहीं कुछ रहा, ये तो पूरा लोमड़ी है, जहाँ भी जाता है वही लोमड़ीपन दिखाता है कि इसको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कहता है मेरे को जरूरत ही नहीं है करने की। तो मैडम ये सत्येंद्र जैन को इसलिए नहीं हटा रहा है क्योंकि उसको अगर जिस दिन उसने हटा दिया तो हो सकता है कि ये भी तिहाड़ जेल में मिले अगले दिन। ये आप तो हाई कोर्ट की बात कर रहे हो, ये तो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानता, ये तो किसी को मानता नहीं है, ये तो कहता है मैं सुपीरियर हूँ, मैं अपने अलावा किसी की नहीं मानता और ये सुनेगा भी नहीं किसी की। कह रहे हमारे नेताओं के खिलाफ राजनीति हो रही है। मैडम किसके खिलाफ राजनीति हो रही है? अब ऐसे तो ममता बनर्जी भी कहने लगेगी, उसके पास 54 लाख रुपए कैश मिला है, उसके जो करोड़ मिला है, तो मैडम अगर वो भी ऐसी कहने लगे कि मेरे ये और ममता बनर्जी में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है, मगर उसने एक्शन ले लिया क्योंकि वो किसी ना किसी मामले में सही है, वो राजनीति जानती है क्योंकि उसने 20 साल राजनीति करी है आने से पहले, 20 साल राजनीति सर फुटवा के 20 टांके आए थे उसके सर में, तब जाके वो मुख्यमंत्री बनी, ऐसे थोड़ी नहीं बनी। इसको तो कुछ नहीं पता, इसको तो कुछ भी नहीं, इसको तो एबीसीडी नहीं पता राजनीति की, तो इसलिए उसने अपने उसको मंत्री पद से, सारे मंत्री पद से हटा दिया, सारे उस राजनीतिक दलों से हटा दिया। ये इसलिए नहीं क्योंकि इसे पता है कि अगर मैंने इसको हटा दिया तो मेरा बंडा फूट जाना है। इसने कहा अपने दामाद को कितना कितना रख रखा है, अपने बच्चों के नाम कितना कर, सब पता है सत्येंद्र जैन को, इसलिए नहीं हटा रही है मैम, इसको हटा रहे। ये नहीं हटा रहे, चलिए आप मुझे बताइए क्यों नहीं हटा रहे हैं अरविंद केजरीवाल? कुछ कमेंट नहीं है, दिल्ली की जनता रहते हुए कुछ नहीं। मैम बेरोजगारी हो जाएगी, जितनी भी शॉप बंद हो जाएगी। क्या बेरोजगारी? ये मैम देखो कितनी दुकानें हैं यहाँ पे। शराब की दुकान? हाँ जी शराब की दुकानें चल रही सही है? मैम रोजगार भी तो मिलना चाहिए ना। कोई रोजगार नहीं। मैम रोजगार भी तो मिलना चाहिए ना, ये भी तो देखो। आपकी दुकान है क्या? शॉप है नहीं, मेरी दुकान यहीं पे ही हूँ मैं। ये आपकी शराब की दुकान? आप नहीं मैम वही कह रहा हूँ, नो कमेंट मैम। देखिए इनकी शराब की दुकान है तो इन्हें लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो लोगों ने कहा है कि लोगों की राय गलत है, दुकानें बंद हो गई तो बेरोजगारी हो जाएगी इनके साथ। तमाम और भी लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार क्यों नहीं हटा रहे हैं, क्यों नहीं हटा रहे अरविंद केजरीवाल अपने नेता को पद से? अब ये तो मैम हमें तो पता नहीं क्यों नहीं हटा रहे, कोई तो कारण होगा उसका, इसलिए अब बिना कारण के लिए कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, वही तो बात है। हम तो इतना ही कहना सकते हैं, बढ़िया है। सर आप बताइए क्यों नहीं हटा रहे हैं? अब दो जी उनकी मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की चीज़ है, हमारी थोड़ी ना है, हमारे तो हम तो अभी हटवाए तुरंत ही। हमारे दिल्ली की जनता है, दिल्ली के जनता नेतृत्व करती है, बोलते हैं दिल्ली हमारी है, मैं दिल्ली का बेटा हूं, पर भ्रष्टाचारी नेता को पार्टी में रख रखा है, सरकार में रख रखा है, मंत्री पद दे रखा है, वो भी स्वास्थ्य मिनिस्टर का। अब देखो जी, अभी तो गवर्नमेंट मतलब पब्लिक ने सोचा तो उनको अच्छे लोग हैं तो उनको जिता दिया, अब आगे जो इसका जवाब खुद मतलब देखिए पब्लिक जो अपना, अब पब्लिक का अगर एक पब्लिक जिताना नहीं था वो तो पब्लिक देखे, है कि नहीं? जब मान लो काम सही नहीं करेंगे तो खुद हारेंगे अपने आप। बहुत धन्यवाद। देखिए ये थी तमाम दिल्ली की जनता जिनकी तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं को उनके पद से इसीलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि अगर सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल उनके पद से हटाते हैं तो आगे चलकर तमाम और भ्रष्टाचारों का खुलासा भी हो सकता है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी अभी तक नहीं कोई एक्शन लिया है अपने नेता सत्येंद्र जैन के ऊपर। खैर इस टॉपिक पर आपका जो भी कॉमेंट हो आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।